नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल का लाइनअप तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से मात दी। वहीं आज देर रात केन वर्सेस हालांड के मुकाबले में इंग्लैंड और नॉर्वे आमने सामने होंगे। तो आखिरी क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। चर्चा करेंगे इन सभी मुकाबलों पर, तो शुरू करते हैं फीफा फीवर। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फैबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी केटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। मैच के 30वें मिनट में बेल्जियम के गोलकीपर थिबो कर्टवा ने डैनी एल्मो का पहला शॉट रोक लिया, लेकिन रिबाउंड पर फैबियन रुइज ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी केटेलारे ने 41वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। बेल्जियम के गोलकीपर थिबो कर्टवा 71वें मिनट में चोटग्रस्त हो गए और स्पेन को मौका मिल गया। रिप्लेसमेंट कीपर लेमेंस से चूक हुई और स्पेन के लिए मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में विजयी गोल दाग दिया। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस से होगा। ये मुकाबला डलास स्टेडियम में बुधवार को खेला जाएगा। तो एक सेमीफाइनल का लाइनअप अब तय हो चुका है। फ्रांस और स्पेन होंगे आमने सामने। एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन यूरो चैंपियन स्पेन यहां पर भारी पड़ी बेल्जियम पर, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में ही हमें कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर आई है। और इस मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी गौरव। जैसा कि माना जा रहा था कि स्पेन इस मैच में फेवरेट लग रही थी, बेल्जियम ने हालांकि मैं कहूंगी कि टूर्नामेंट में अपना अब तक का सबसे अच्छा खेल दिखाया, लेकिन गोलकीपर का जो चोटग्रस्त होना है वो मैच का टर्निंग पॉइंट कहेंगे। वो भी है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो बेल्जियम की टीम है, ठीक है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन उनका जो पहुंचने का जो तरीका था वो आप समझ सकते हैं कि उतना एक कॉन्फिडेंट नोट पे खरा नहीं उतर रहा था। खासतौर से उन्होंने जो अपने जो उनके कहना चाहिए जो वेटरन्स जो दिग्गज खिलाड़ी थे, खासतौर से केविन डी ब्रुयने और आपके रोमेलू लुकाकू, वो परफॉर्मेंस के बेस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को खास तौर से सामने नहीं रख पा रहे थे। तो जब आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनको आप लेकर के चल रहे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जब वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो ठीक है, आपने सेनेगल को हराया था राउंड ऑफ 32 में, एक अच्छा वापसी वहाँ पे दम दिखाया था, फिर अमेरिका के खिलाफ आपने 4-1 की जीत दर्ज की थी। लेकिन ये आपको समझना होगा कि वो सेनेगल और अमेरिका थे, और जब आपका क्वार्टर फाइनल मुकाबला एक सक्षम टीम, एक मजबूत टीम जिसका डिफेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, खासतौर से स्पेन का, जिस तरह से हमने बात की कि स्पेन जब आपके सामने थी तो वहां पे आपका जो खेल का स्तर है ना, जो कहना चाहिए जो टेस्टिंग है, वहां पे आपकी हो गई, और वहां पे आपको अब खुद साफ तौर पे दिख गया कि ना तो आपका बॉल पोजीशन पे उतना आपका दमखम देखने को मिला, ना ही आप पासेस जो है वो सही तरीके से कर पाए। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से थिबॉट जो थे वो 71st मिनट में जाकर के जब वो जैसे ही वो हटे, उसके बाद लैमिने जो थे उन्होंने जब संभाला तो एक गोल जो है वहां पर देखने को मिल गया कि किस तरह से जो बेल्जियम का जो सपना था वो वहां पे चकनाचूर होते हुआ दिखा। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है बेल्जियम के लिए, क्योंकि जो उसके वेटरन्स खिलाड़ी हैं उनके लिए ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप था। जैसा मैंने आपको बताया कि केविन डी ब्रुयने हैं और रोमेलू लुकाकू हैं, डोकू हैं, ये खिलाड़ी जो हैं जो कि काफी दिग्गज खिलाड़ी हैं। थिबॉट जो हैं, थिबॉट काफी लंबे समय से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सब का ये एक आखिरी वर्ल्ड कप है। तो ऐसे में अब जब आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो ये जो आपकी जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं जो अब अगली जो जनरेशन है या फिर जो अभी खिलाड़ी मौजूद हैं, खासतौर से ट्रोसार्ड ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उनके लिए काफी कुछ एक सबक है। लेकिन एक बेहतर टीम जो है कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंची है। तो स्पेन की यहाँ पे जरूर एक अच्छी बात रही है कि वो टीम जो अपने जो खेल की जो रणनीति है उस पे ही वो टिके रहे, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत जो कमी है वो जरूर निकल के स्पेन के खेल में भी आई, जहाँ पे उनको अपना ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल स्पेन को ध्यान रखना होगा, लेकिन फिलहाल जो बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन है उसके लिए समाप्त हो गया है ये सफर यहीं पर। फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच मायामी स्टेडियम में होगा। वैसे नॉर्वे की टीम ने इस विश्व कप में अब तक अपने परफॉर्मेंस से सभी को चौंकाया है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने सह मेजबान मैक्सिको के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की, वो इस टीम के आक्रामक अंदाज का एक और चेहरा बनकर सामने आया। हैरी केन वर्सेस अर्लिंग हालांड, दो दिग्गज अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मौका फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल का होगा। एक तरफ जोश से भरी नॉर्वे की टीम है तो दूसरी तरफ अनुभवी इंग्लैंड की टीम। नॉर्वे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। राउंड ऑफ 16 में ब्राजील पर 2-1 की जीत ने न केवल उनके मनोबल को बढ़ाया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि नॉर्वे की टीम अब केवल अर्लिंग हालांड पर ही निर्भर नहीं है। मार्टिन ओडेगार्ड के शानदार खेल की बदौलत नॉर्वे ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया है। वैसे इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्लिंग हालांड है, जो इस विश्व कप में 7 गोल दाग चुके हैं और उनकी मौजूदगी इंग्लैंड के डिफेंस के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वैसे ब्राजील के खिलाफ नॉर्वे का गेंद पर नियंत्रण 66.4% का रहा है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम मैक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल में है। इंग्लिश टीम लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड की मौजूदा टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े टूर्नामेंटों का अनुभव है। जॉर्डन पिकफोर्ड, जॉन स्टोन्स, जॉर्डन हेंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड और कप्तान हैरी केन 2018 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। टीम के कप्तान हैरी केन जबरदस्त फॉर्म में हैं। इस खिलाड़ी ने अब तक 5 मैचों में 6 गोल किए हैं। नॉर्वे इंग्लैंड के बीच वैसे अब तक 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 7 बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है, वहीं नॉर्वे ने 2 बार, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डी न्यूज़। तो एक ब्लॉकबस्टर मैच तैयार है फुटबॉल फैंस के लिए और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इंग्लैंड और नॉर्वे की अगर बात करें, अर्लिंग हालांड वर्सेस हैरी केन और साथ में जूड बेलिंघम भी हैं, तो हम कहें कि आज दोनों ही जो गोलकीपर्स हैं उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल, दोनों गोलकीपर्स उनकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अर्लिंग हालांड और हैरी केन, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि केवल इन्हीं दो की लड़ाई नहीं है, बल्कि इनके जो प्ले मेकर्स हैं, खासतौर से अगर आप इनकी तरफ नॉर्वे की तरफ अगर जाएं तो सॉर्लॉथ हैं वहाँ पे नूसा हैं वहाँ पे, तो ये वो नाम है जिन्होंने अर्लिंग हालांड के लिए काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी उनके लिए उनको असिस्ट किया है। तो ये लड़ाई जो है वो केवल एक दो खिलाड़ियों के बीच की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रतिद्वंदियों के बीच भी है जहां पर आपको अपने आप को एक नए सिरे से सामने रखना होगा। इंग्लैंड में यकीनी तौर पर सबसे बड़ा खौफ अगर इस समय कोई चल रहा होगा तो वो अर्लिंग हालांड का ही होगा, क्योंकि 6.5 फीट के वो हैं और जिस तरह से वो अपनी ऊंचाई का भी फायदा उठाते हुए हेडर के माध्यम से जिस तरह से गोल कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय होगा। तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड ने उनके लिए प्लान कहीं ना कहीं बना के रखा होगा। प्लान चाहे वो A, B, C, D जो भी है वो उन्होंने एक तैयार करके रखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी पे फोकस करके भी वो नहीं चल रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉर्लॉथ हैं, जिससे नूसा हैं और ओडेगार्ड हैं, ये जो खिलाड़ी हैं नॉर्वे के, ये एक अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं किसी भी गेम में। और अब तक हमने देखा है कि अर्लिंग हालांड जो है वो बहुत चालाकी से अपने खेल को वो सामने रखते हैं, वो बहुत कूल रहते हैं, बहुत काम रहते हैं। एक लगेगा कि आपको वो जस्ट मैदान पे वो टहल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे उनको अपनी फुर्ती दिखानी है, किस तरह से वो अपने आप को आगे लाना है, इस पे उनका जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी एक टक्कर जो है वो एक कह सकते हैं कि एक तरफ एक ऐसी टीम है जो पहली बार क्वार्टर फाइनल में आई है, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जोश के मोर्चे पे वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई है। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो हैरी केन तो है ही वहाँ पे कप्तान के तौर पर लीड कर रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक अपने खेल से उन्होंने दिया भी है। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी बात करें तो इंग्लिश टीम की बात करें तो वहाँ पे आपको जॉर्डन पिकफोर्ड जो है, उनके शानदार जो गोलकीपर हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस भी जो है वो अब उनके नाम हो जाएगा जब वो इस मुकाबले में उतरेंगे। तो ये टीम जो है, बुकायो साका वहाँ पे हैं, जूड बेलिंघम वहाँ पर हैं, तो काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं उनके जो हैं वो इस टीम के साथ हैं, इंग्लैंड के साथ हैं, और अनुभव जो है इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत क्या रहेगी कि आपको
एक प्लान बना करके आपको चलना होगा। अगर आप हालांकि के खिलाफ एक प्लान बना करके चलते हैं, अपने डिफेंस को मजबूती देते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि अगर वो लॉन्ग शॉट कोई आता है जहां पे वो हेडर के माध्यम से गोल कर सके, तो वहां पे जो डिफेंडर्स हैं उनकी जो भूमिका होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी मार्क करके चलेंगे। और ऐसे में नॉर्वे जो है, हमने जो देखा है कि दोनों ही टीमों का अगर देखा जाए तो अगर बात करें नॉर्वे की, तो वो अर्लिंग हालांड के बगैर जो है, हमने देखा था किस तरह से जब फ्रांस के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था जहां पे अर्लिंग हालांड नहीं खेले थे, वहां पे टीम को हार का एक मुंह जो है वो देखना पड़ा था। तो इस सब पे देखते हुए, सबको फोकस करते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्टेलमैन है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति जो है वो बना करके चलेंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से नॉर्वे की टीम जो है वो हर मैच के लिए अपनी एक खास रणनीति बना करके चल रही है। तो दोनों टीमों के बीच एक कह सकते हैं कि रोमांचक जंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों ही टीमें जो है वो एक गलती बस नहीं करना चाहेंगी, किसी एक खिलाड़ी को फोकस करके नहीं चलेंगी। जी बिल्कुल, एक खिलाड़ी पर फोकस किया भी नहीं जा सकता जब बात हो फुटबॉल विश्व कप की। और अगले मैच पे भी गौरव हम नजर डाल लेते हैं। अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर मैदान पर उतरने वाली है। तो फुटबॉल विश्व कप के अंतिम क्वार्टर फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड होगी। स्विट्जरलैंड ने आज तक कभी अर्जेंटीना को नहीं हराया है। वहीं अर्जेंटीना की टीम विश्व कप में पिछले 11 मैच से अपराजित है। इस मैच में अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी पर एक बार फिर सबकी नजर रहेगी, जो विश्व कप में अब तक 8 गोल कर चुके हैं। फुटबॉल विश्व कप के चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अर्जेंटीना की टीम जहां अपने विश्व कप खिताब की रक्षा के अभियान को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी, वहीं स्विट्जरलैंड उलटफेर करते हुए पहली बार अर्जेंटीना को मात देना चाहेगी। स्विट्जरलैंड की टीम सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 7 बार अर्जेंटीना के खिलाफ खेल चुकी है, लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं मिली। वहीं अर्जेंटीना की टीम विश्व कप में पिछले 11 मैच से अपराजित है। ये उनका सबसे लंबा अविजित अभियान है। राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना को केप वर्डे की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ा था, जहां वे एक्स्ट्रा टाइम में हुए गोल की मदद से जीते थे। वहीं राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ उन्हें मुश्किल से जीत मिली थी। मिस्र के खिलाफ उन्होंने 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। मिस्र के खिलाफ गोल करने के साथ ही मेसी विश्व कप के लगातार 6 नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वहीं विश्व कप के मुख्य दौर में वे लगातार 9 मैच में गोल कर चुके हैं। हालांकि एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके साथ जुड़ गया है। मिस्र के खिलाफ उन्होंने स्पॉट किक मिस कर दी थी और वे इतिहास में पहले फुटबॉलर बन गए जो एक ही विश्व कप में 2 बार पेनल्टीज पर गोल करने से चूक गए। अर्जेंटीना का डिफेंस भी मजबूत है और प्रतियोगिता में उनके खिलाफ सिर्फ 9 शॉट्स ऑन टारगेट देखने को मिले हैं। हालांकि उनके खिलाफ कन्वर्जन रेट अच्छा है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो एकमात्र टीम है जो इस विश्व कप के किसी भी मैच में पिछड़ती नजर नहीं आई। 6 क्वालिफायर्स और फाइनल्स के 5 मैच को मिलाकर टीम का शानदार अभियान जारी है। राउंड ऑफ 32 में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से मात दी थी। वहीं अंतिम 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 120 मिनट तक गोल नहीं करने दिया और फिर पेनल्टीज में 4-3 से जीत दर्ज की। 1954 के बाद से स्विट्जरलैंड की टीम पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हिस्सा ले रही है। अब देखना होगा कि स्विट्जरलैंड मौजूदा चैंपियन को चौंकाने में कामयाब रहती है या अर्जेंटीना अपने खिताब की रक्षा की ओर एक और कदम आगे बढ़ाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। गौरव, अर्जेंटीना की अगर बात करें, केप वर्डे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में ले गई। इजिप्ट के खिलाफ 2-0 से पिछड़ रहे थे, पिछले 2 मुकाबलों में वापसी कर ली। स्विट्जरलैंड ने कभी हराया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि एक और बड़ी चुनौती के लिए आज तैयार रहना चाहिए अर्जेंटीना को? देखिए, बिल्कुल, आप जब इस तरह के मुकाबले में हैं, क्वार्टर फाइनल में, नॉकआउट स्टेज में हैं आप, तो यहाँ पे कोई भी मुकाबला हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो भी टीम आई है वो कुछ ना कुछ करके ही यहाँ तक पहुंची है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई टीम एक दूसरे को हल्का लेना चाहेगी। लेकिन हाँ, अर्जेंटीना के लिए अगर उसके पूरे कैंपेन को उठा करके देखें तो
मुझे लगता है कि शायद जो अब तक उनको असली चुनौती जो मिली थी वो केप वर्डे से मिली थी और मिस्र से मिली थी, जहां पे उनके असली जो गेम है उसका कहीं ना कहीं टेस्टिंग हुआ था। तो ऐसे में अब स्विट्जरलैंड की टीम जो है उन्हें मालूम होगा कि उन्हें किस तरह से खिलाड़ियों को सामने रखना है, क्योंकि सामने जो है वो लियोनेल मेसी हैं और ये सबको मालूम है कि स्विट्जरलैंड जो होगी वो इस मुकाबले यहां तक पहुंची है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी बात है। साथ ही साथ क्योंकि अब सामने अर्जेंटीना है तो उन पे जो दबाव का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है वो प्ले आउट करेगा, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। कहीं ना कहीं एक खेमा ये भी होगा जो बहुत इजी गो जो है वो मान रहा होगा कि यहां से सामने स्विट्जरलैंड है। तो काफी सारी हमने देखा कि चर्चा भी यहां पे ऐसी होती रही है, जहां पे ये बोला गया है कि अर्जेंटीना को एक बहुत अच्छा एक शानदार ग्रुप मिला जहां बहुत ईजी वे रहा, जहां से वो निकल करके आए। लेकिन हाँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुछ भी ईजी नहीं है। आपको दिखाया किस तरह से मिस्र ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और किस तरह से केप वर्डे जैसी एक डेब्यूटेंट टीम थी वहां पे उन्होंने एक कड़ी टक्कर दी। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड की टीम के दिलो दिमाग में होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा कि उनके जो अहम खिलाड़ी हैं मंजाम्बी, जिन्होंने अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, क्या वो इस मुकाबले तक फिट हो पाते हैं, इस पर भी सबकी कहीं ना कहीं नजर होगी। लेकिन अगर अर्जेंटीना की बात करें तो यहां पर केवल मेसी नहीं है, बल्कि बाकी जो आसपास के जो उनके खिलाड़ी हैं, खासतौर से लॉरेटो और जिस तरह से इमालियानो मार्टिनेज हैं, लाउटारो मार्टिनेज हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक काफ़ी अहम भूमिका जो है वो निभाई है। इमालियानो मार्टिनेज उनके गोलकीपर हैं, तो गोलकीपर्स की जो भूमिका होती है वो हम जानते हैं कितनी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर एक बेहतर मुकाबला जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अर्जेंटीना कैपेबल है इस चुनौती से पार पाने के लिए, और ख़ासतौर से अभी जबकि मेसी जो है वो हर मैच में गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेसी की ही बात करें गौरव, पिछले मैच में विवाद भी देखने को मिला था, पेनल्टी भी उन्होंने मिस कर दी थी, एम्बापे के साथ उनकी एक रेस भी चल रही है। आपको लगता है कि आज के मुकाबले में कुछ दबाव के साथ उतरेंगे मेसी? देखिए, दबाव हर वक्त होता है किसी ना किसी खिलाड़ी पे, हालांकि वो उसको जाहिर करें या ना करें वो एक अलग बात होती है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला है, वर्ल्ड कप है, हम सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेसी को भी मालूम है कि हालांकि ये बात तो लास्ट वर्ल्ड कप में भी हुई थी कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद वो शायद अगले वर्ल्ड कप में ना हो, लेकिन उन्होंने अगला वर्ल्ड कप खेला। लेकिन यहाँ पे 39 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, तो अब एक बार फिर से पूरा अर्जेंटीना और पूरा कहीं ना कहीं एक जो उनके फैंस हैं वो उनसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि वो इस बार दोबारा जो है वो कारनामा कर दिखाएं। तो प्रेशर जरूर होगा, लेकिन वही खिलाड़ी असली है जो कि अपने आप को इस प्रेशर से निकाल कर अपने आप को एक साधारण मैच की तरह से हर मुकाबले को ले। तो मैं समझता हूं कि मेसी जैसा जो खिलाड़ी है, जो उनका कद है, वो इतने इजीली जो है वो कोई प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और खासतौर से उनको जिस तरह का टीममेट का समर्थन मिल रहा है उनके लिए, हमने देखा था कि आपने जब अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक की थी तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से मेसी को जो है वो पासेस जो है वो उनके टीममेट्स ने दिया था। जो बाकी के जो मैचेस थे वहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से एक पासेस की हमने देखा था कि वो एक रूपरेखा जो है वो तैयार हुई थी। तो एक बेहतर टीम जो है वो अर्जेंटीना की नजर आ रही है। लेकिन हाँ, जहां तक आपने बात की जो पेनल्टी जो किक उन्होंने मिस की, एक उन्होंने मिस्र के खिलाफ मिस की और दूसरी उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिस की, तो ये एक प्रेशर एक सिचुएशन होती है और हर एक खिलाड़ी के उसमें कहीं ना कहीं ये सामने देखने को मिलती है। हमने खुद देखा था कि किलियन एम्बापे जो हैं वो किस तरह से उन्होंने भी एक पेनल्टी मिस की थी। तो ये एक दौर होता है, एक कहना चाहिए वर्ल्ड कप का एक अलग प्रेशर होता है। सबको मालूम होता है कि आपको टीम को लीड कर रहे हैं, सारी नजरें जो है वो आपके ऊपर है। खासतौर से गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें भी आप कहीं ना कहीं सबसे आगे चल रहे हैं। तो हर एक चीज को अपने अंदर समा करके फिर उसको लीड करना और फिर वहां से टीम को आगे बढ़ाना, वो एक बड़ापन होता है। एक बड़े खिलाड़ी की असली जो टेस्ट होता है वो वहीं पे होता है। तो मैं समझता हूं कि इससे पार पाने में मेसी पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि मेसी और एम्बापे की जो ये रोचक जंग चल रही है उसमें कितना आगे निकल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले सेमीफाइनल का लाइनअप तय हो चुका है। फ्रांस के सामने होगी स्पेन और अब नजर रहेगी बाकी दोनों क्वार्टर फाइनल्स पर। इंग्लैंड के सामने होगी नॉर्वे और अर्जेंटीना का सामना होगा स्विट्जरलैंड से। तो बेहद रोमांचक मुकाबले फुटबॉल फैंस के लिए सामने हैं। फीफा फीवर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।